नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। पिछले दिनों महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के द प्रिंट न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर एक खबर चलाई गई। खबर तो चल गई, खबर थी विश्वविद्यालय के बारे में और बताया गया था उस खबर में कि विश्वविद्यालय अस्थायी कैंपस में चल रही है। वहां पठन पाठन की समुचित व्यवस्था नहीं है, लैब करने की व्यवस्था नहीं है, छात्र वहां काफी नाराज हैं, छात्र छात्राओं को वहां काफी तरह के संकटों का सामना करना पड़ रहा है। द प्रिंट ने यह खबर तो चला दी, लेकिन खबर चलने के बाद छात्रों के अंदर आक्रोश आ गया। छात्र गुस्से में द प्रिंट न्यूज़पेपर का पुतला तक दहन कर दिए। पूरी खबर क्या थी, छात्र आखिर क्यों नाराज हुए हैं, इन तमाम चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। पिछले सप्ताह महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के छात्र छात्राओं ने एक मीडिया संस्थान द प्रिंट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों ने संस्थान पर तथ्यहीन, भ्रामक और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग का आरोप लगाया था और परिसर में द प्रिंट का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर अपना आक्रोश प्रकट किया था। यह विरोध उस समय भड़का था जब द प्रिंट ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें विश्वविद्यालय को गोडाउन कैंपस, शोध विहीन संस्थान और बुनियादी ढांचे से रहित जैसे शब्दों को चित्रित किया था। द प्रिंट की रिपोर्ट में विश्वविद्यालय के परिसर को अस्थायी नीले टीन की छत वाला और गोडाउन जैसे ढांचे में चलने वाला बताया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि शोध छात्र उचित प्रयोगशालाओं के अभाव से अपनी पीएचडी के लिए लखनऊ जैसे अन्य शहरों में जाने को विवश है। इसके अलावा यह भी उल्लेख किया गया था कि विश्वविद्यालय में क्लासरूम, लैब, अस्थायी आधारभूत संरचना और 4 वर्षीय डिग्री कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त वातावरण का घोर अभाव है। इसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और छात्रों ने पुतला दहन कर दिया। इन आरोपों को झूठा और बदनाम करने वाला बताते हुए छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में एकजुट होकर द प्रिंट का पुतला फूंका। छात्रों ने कहा था कि रिपोर्ट में जानबूझकर विश्वविद्यालय के छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। विरोध के दौरान छात्रों ने जोर देकर के कहा था कि विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, छात्रावास, स्वास्थ्य सेवाएं, प्लेसमेंट सेल, सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियां जैसी सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। एससी एसटी सेल, महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ, आंतरिक शिकायत समिति, एनसीसी, बैंकिंग सेवाएं आदि सुचारू रूप से कार्य कर रही है। छात्रों ने यह भी स्वीकार किया था कि भले ही विश्वविद्यालय के पास अस्थायी परिसर नहीं है, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और भूमि का अधिग्रहण भी पूरा हो चुका है। प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्र जो एमएसडब्ल्यू में पढ़ते हैं, उज्जवल कुमार, उन्होंने कहा कि द प्रिंट के जरिए जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया वह विश्वविद्यालय की साख को ठेस पहुंचाने की साजिश है। हम इसका तीव्र निंदा करते हैं और माफी की मांग करते हैं। यह रिपोर्ट पूरी तरह दुष्प्रचार है। हम इसका बहिष्कार करते हैं और मांग करते हैं कि द प्रिंट अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से वापस ले। अन्य छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के कुलानुशासक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें द प्रिंट के खिलाफ उचित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग भी की। पुतला दहन के कार्यक्रम में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन में सुपर्णा सेन, प्रीति, गोपाल कृष्ण मिश्रा, निवेदिता, मोहित, वरुण, हिमांशु, आदर्श, यश, तमाम छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। तो द प्रिंट के द्वारा तो यह खबर चला दी गई, लेकिन खबर चलने के बाद जो छात्रों के अंदर में गुस्सा था, जो उबाल था, वो काफी जोश से भरा हुआ था। आखिर जोश से भरा हुआ क्यों ना हो, क्योंकि यह बात तो बिल्कुल सही है कि भले ही महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अस्थायी कैंपस में चलती है, लेकिन यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं और उनके अंदर जो जुनून है, जो समर्पण है, जो डेडिकेशन है और जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रति उनका खुद का मोटिवेशन है कि हम अस्थायी कैंपस में भी पढ़कर अपने विश्वविद्यालय का नाम विश्व पटल पर उखेड़ सकते हैं, विश्व पटल पर अपने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को एक पहचान दिला सकते हैं। आपको बताते चले कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय भले ही अस्थायी कैंपस में चलती है, लेकिन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो अभी मौजूदा वक्त में वाइस चांसलर महोदय हैं, प्रोफेसर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, वो लगातार प्रयासरत हैं, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो भूमि अधिग्रहण हुआ है और जल्द से जल्द किस तरीके से अस्थायी कैंपस बने, इसको लेकर के तमाम जो प्रशासनिक कुनबा है वो लगातार प्रयासरत है।
आपको बताते चले कि भले ही विश्वविद्यालय का अस्थायी कैंपस नहीं है, लेकिन यहाँ के छात्र छात्राएं जो पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर हैं, जिस तरीके से छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, वो छात्र वास्तव में विश्व पटल पर इस विश्वविद्यालय का नाम उज्जवल कर रहे हैं। पिछले दिनों नेट का एग्जाम हुआ था, परिणाम देखने वाला था। सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने नेट परीक्षा को पास किया और आपको बताते चले कि ये जो मौजूदा वक्त है, इस समय विश्वविद्यालय में पीजी और यूजी में नामांकन हो रहे हैं और नामांकन को लेकर के जितनी भीड़ चल रही है उसका आप अंदेशा भी नहीं लगा सकते हैं। लगातार सभी डिपार्टमेंट में नामांकन हो रहे हैं, स्पॉट राउंड में नामांकन हो रहे हैं और काफी दूर दराज से, सिर्फ बिहार से नहीं अदर स्टेट के बच्चे भी नामांकन ले रहे हैं ताकि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। अभी आपको मैं बता दूं कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में मीडिया अध्ययन विभाग में जिस तरीके से एडमिशंस हो रहे हैं और बच्चे मीडिया के प्रति अपनी रुचि दिखाते हुए एडमिशन लेने को लगातार प्रयासरत हैं, रोज डिपार्टमेंट का दौरा कर रहे हैं कि अब कब होगा फिर से स्पोर्ट राउंड का एडमिशन, कब होगा, पेड सीट कब आएंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। विश्वविद्यालय लगातार अपने पठन पाठन, अपने प्रयोगशाला, अपने समुचित व्यवस्था को लेकर के संकल्पित है। ये बात बिल्कुल सही है और ये मोतिहारी वासियों को, वहां के छात्र छात्राओं को भी पता है कि हमारे पास अस्थायी कैंपस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद छात्र छात्राएं और वहां के फैकल्टी मेंबर, वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहां तक कि वहां के वाइस चांसलर लगातार इन चीजों को समझने के बावजूद किसी भी तरह की कोई कमी बच्चों के लिए नहीं करना चाह रहे हैं और बच्चों को समुचित ज्ञान की व्यवस्था देने में लगातार प्रयासरत हैं। पठन पाठन किसी तरह से बाधित ना हो, प्रयोगशाला में कोई कमी ना हो। आपको बताते चले कि हाल ही में पिछले ही दिनों डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज में लैब का उद्घाटन हुआ है, आपने उस खबर को भी देखा होगा। तो विश्वविद्यालय लगातार जो है एक अच्छा प्रयास कर रही है उस दिशा में, उस शैक्षणिक परिवेश में जहां अस्थायी कैंपस तो नहीं है, लेकिन बच्चों का जो जुनून है, बच्चों का जो जोश है और वो जोश फैकल्टी मेंबर्स के अंदर भी वो जोश भर देता है कि हमारे पास अस्थायी कैंपस नहीं है, लेकिन हमारे पास वो सारी समुचित व्यवस्था है जिसके बलबूते हम इस विश्वविद्यालय को विश्व पटल पर इसका नाम उखेर सकते हैं, विश्व पटल पर, विश्व के मानचित्र पर इस विश्वविद्यालय को पहुंचा सकते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।